कि आप बार-बार बदल जा रही हैं। जेल कैंप से भी आपने त्यागपत्र दिया, फिर केंद्रीय सरना समिति। सारे लोगों को एकजुट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर खेमे में रह करके काम नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से पूरे ओपन मंच के साथ मैं आने के लिए तैयार हूँ और हमारा लगातार कार्यक्रम है। निशा भगत बढ़ना है और भी कुछ करना है, विधायकी लड़ना है, राजनीतिक में और कुछ नए मुकाम हासिल करना है। निशा भगत ने केंद्रीय सरना समिति के महिला अध्यक्ष पद से भी त्यागपत्र दे दिया है। निशा भगत को केंद्रीय सरना समिति फूलचंद तिर्की यानी कि केंद्रीय सरना समिति के महिला पद पर कहीं ना कहीं सुशोभित किया गया था, लेकिन 6 महीना भी नहीं हुआ है रिसेंटली उन्हें यह पद मिला था। अचानक से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने एक पत्र के जरिए जानकारी दी है और वहीं से ये जानकारी मिली है हमें। आप देख सकते हैं कि फेसबुक में एक पोस्ट के द्वारा अपने केंद्रीय सरना समिति को लिखे गए आवेदन में उन्होंने साफ तरीके से जिक्र किया है कि माननीय फूलचंद तिर्की जी केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष और त्यागपत्र देने के संबंध में मौजूदा समय में वो वैनिश हो गई थी। आदिवासी मुद्दों को लेकर के, यहाँ के धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर के, आदिवासी और ईसाइयत के मुद्दों को लेकर के बयानबाजी करते नजर आई थी और झारखंड की अस्मिता और संस्कृति बचाने को लेकर के अगुवाई करते नजर आ रही थी। आपने देखा होगा कि कुर्मी समुदाय के आंदोलन करने के विरोध में भी निशा भगत ने किस तरीके से पुरजोर तरीके से यहाँ पर विरोध किया था। ऐसे में निशा भगत का एक छवि जो झारखंड के आदिवासियों को लेकर के, यहाँ की महिलाओं को लेकर के एक अग्रणी भूमिका में देखी जा रही थी। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए फ़ोन लाइन पर निशा भगत जी हैं। हम चलिए उनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कारण हुआ कि इतने कम समय में अपनी सेवा देने के बाद उन्होंने केंद्रीय सरना समिति को भी त्यागपत्र दे दिया। तो पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? क्या कुछ अंतर्कलह की स्थिति बन गई थी निशा जी, या फिर आपने त्यागपत्र देने के वजह को भी साफ तौर पर वहाँ नहीं लिखा? आखिरकार कारण क्या है? सबसे पहले आपके माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार, जय धर्मेश, जय जलायु। और प्रकृति पर्व जो हमारा सरहू आ रहा है वहां पर, तो इसके लिए सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहूंगी। ऐसी कोई कलह की बात नहीं है। हमें केंद्रीय सरना समिति ने बहुत प्यार, मान, सम्मान दिया और कई अवसर भी दिए कि अपने समाज के प्रति काम करने के लिए। मुझे लगता है कि नई पारी की शुरुआत करने के लिए कुछ बेहतर झारखंड के लिए करने के लिए मुझे त्यागपत्र देने की आवश्यकता पड़ी। और ऐसी कोई भी बात नहीं जिसकी वजह से अटकलें लगाए जा सके या तो फिर कोई टीका टिप्पणी की जा सके, क्योंकि मेरा कार्य जो है शुरू से समाज के प्रति है और रहेगी। और इस झारखंड के प्रति भी जो आदिवासी के साथ साथ मूलवासी जो है उनका भी काफी लगातार डिमांड रहा है कि आप सिर्फ सरना को देखती हैं, आदिवासियों को देखती हैं, और हमारी भी जमीनें हैं, हमारा भी समस्या है, उनको भी देखने की आवश्यकता है, जो कि इस मंच पे संभव नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है कि जो हमारा प्रकृति का त्योहार सरूल के बाद आप लोगों को जरूर कुछ आप लोगों को नई सूचना मिलेगी। और मुझे बेहद खुशी है इस बात को बताते हुए कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में काम करने के लिए केंद्रीय सरना समिति ने मुझे बल ही दिया है। उन्होंने रीढ़ की हड्डी की तरह उन्होंने काम किया है। मुझे पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और लेकिन अग्रिम पंक्ति पर निशा जी, बैठे रहिए। सवाल ये है कि आपने कई बयानों के ज़रिए केंद्रीय सरना समिति में रहते हुए इस बात की पुष्टि की थी कि अभी झारखंड में आदिवासी अस्मिता और गरिमा की रक्षा करने की ज़रूरत है, जो कि मैं सरना समिति के ऑफकोर्स माध्यम से करने जा रही हूँ, और अभी मैं राजनीति में नहीं रहूँगी। दूसरे में अभी झारखंड में कोई चुनाव मैं भी नहीं देखिए, है। पूरी राजनीति पार्टी में जाने की बात नहीं हो रही है और कोई चुनाव लड़ना नहीं है, कोई चुनाव है नहीं अभी। आपको भी पता है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अपने आप को काम करने के लिए मैंने चुना है अपने समाज के प्रति, तो मैं वो काम करूंगी। मुझे जहां तक लगा कि शायद मुझे अपने आप को पूरे झारखंड के लिए सौंपना चाहिए, ना कि अपने समुदाय पे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने रेजिग्नेशन दिया। अच्छा, लेकिन एक सवाल जी, ये भी लोगों के मन में जरूर। उठेगा जो आपके ऊपर यकीन करते हैं निशा जी। आप जो महिलाएँ या जो आदिवासी भाई-बहन आपके नेतृत्व को सम्मान दे रहे थे कि आप बार-बार बदल जा रही हैं। जेल कैंप से भी आपने त्यागपत्र दिया, फिर केंद्रीय सरना समिति। नहीं, मैंने जेल कैंप से त्यागपत्र नहीं दिया था। जेल कैंप हाँ, से हाँ, मुझे निकाला गया था। और हाँ। जहाँ तक लोगों की बात है, हमारे लोग समझते हैं इस बात को कि
लड़ाई हमारी मिलकर के सबको एक साथ लड़ने की आवश्यकता है। आप भी जान रहे हैं कि केंद्रीय सरना समिति झारखंड में कितना है, और सारे लोगों को एकजुट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर खेमे में रह करके काम नहीं किया जा सकता था, जिसकी वजह से पूरे ओपन मंच के साथ में आने के लिए तैयार हूँ। और हमारा लगातार कार्यक्रम है। निशा भगत किसी पर्टिकुलर संगठन से नहीं जाने जाती है, विवाद बोलने के लिए और अपने अधिकार और हक के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती है निशा भगत। तो क्या भविष्य में ये भी आशंका लगाई जा सकती है कि या फिर अभी फिलहाल आपको किसी राजनीतिक पार्टी से आमंत्रण है नहीं कि नहीं, चलिए निशा ऐसी जी अच्छी ऐसी कोई, राजनीति कर रहे हैं, अच्छा आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि राजनीति का तो सीधा संबंध है ना समाज में जो अच्छा कार्य कर रहा है। तो मुझे किसी ऐसे किसी की पार्टी पार्टी से से कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा पार्टी से ऑफर नहीं है। और जितनी भी अटकलें लगाई जा रही है हमारे विरोधियों के द्वारा, लगातार आप देखते हैं कि कभी हमें आरएसएस का दलाल कहा जाता है, या बीजेपी की बात की जाती है, या तो फिर कई तरह की बात की जाती है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। मुझे जहां तक अपने अ, आदर्शों पे, जो कि आप जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा जी के सिद्धांतों पे चल रही हूँ, मेरा उलगुलान जारी रहेगा। मेरे लोग समझते हैं कि निशा भगत आदिवासी है और आदिवासी ग्रैंड है। अब एक अंतिम सवाल मेरा होगा कुड़मी समुदाय को लेकर के उन्होंने काफ़ी उनके अपने अधिकार और आंदोलनों को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। ऐसे में कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं आपके इस आवेदन सोशल मीडिया आने के बाद कि निशा भगत एक जगह कहीं स्थिर नहीं रह पाती हैं। इनका अपना एक गोल नहीं निश्चित है। तो आप इस मैंने सारे लोगों को देख लिया। सबसे बड़ी बात है, गोल निश्चित है या नहीं है वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि हमने सभी को देखा। हम सबसे पहले, हमारी शुरुआत हुई थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। उसके बाद मैं गई जदयू में थी, कांग्रेस में थी। मैंने लगभग सभी पार्टियों को देख लिया है। जेएमएम की वास्तुस्थिति आप देख रहे हैं कि ये महागठबंधन की सरकार कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस को मैंने करीब से देखा है, ये आदिवासी विरोधी सरकार है। मैं लगातार बोलते आई हूँ, और निशा भगत को किसी ने ऑफर नहीं किया है, और इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, और ऐसी कोई सूचना नहीं है। होती तो जरूर मैं बता देती। जी। चलिए ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद निशा जी। आपने जो भी डिसाइड किया है आपके उज्जवल भविष्य की और कामना महतों करता की हूँ। बात कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि महतो लोगों का शुरू से रहा है। जब मैं जेल कैंप में थी तो इनके लिए दीदी थी। जैसे जेल कैंप से निष्कासित किया गया मुझे, वापस से इन लोगों का राग अलापना शुरू हो गया, मेरे निजी जीवन में झांकना। ये लोग तथ्य की बात नहीं करते हैं। इन लोगों से बात करने के लिए हमारा समाज ही काफी है, और लगातार संघर्ष जारी रहेगा। ये कभी आदिवासी बनने की बात जो कर रहे हैं लगातार, तो ये उनका सपना सपना ही रह जाएगा। इसके लिए निश्चिंत रहें। आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। चलिए बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। फूलचंद जी, आपके नाम पे निशा भगत जी का एक आवेदन जो है सोशल मीडिया में प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है आवेदन आपको मिल गया है? जी, जी, मिल गया है। अच्छा, तो त्यागपत्र के विषय में क्या कुछ है? अभी तो निशा जी आई थी और अच्छे ढंग से संगठन में कार्य कर रही थी। क्या ऐसा दिक्कत हुआ? देखिए, सबका अपना-अपना जो है व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है लोग। और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो आगे और भी कुछ करना चाहती है। हुँ। तो ये तो सामाजिक संस्था है और सामाजिक संस्था का एक दायरा होता है। हुँ। तो उनका भावनाओं को कद्र करके हमने उनका इस्तीफा स्वीकार किया हुँ। कि केंद्रीय सरना समिति एक सामाजिक संगठन है हुँ। और इसमें राजनीतिक जो है उसमें थोड़ा दूरी बना रहता है, हुँ। क्योंकि वो पहले भी निशा जी ने राजनीतिक पहले भी संगठन में रहे। इस बात को कहीं न कहीं बोला था कि हम राजनीति अभी नहीं करेंगे। कई बार आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जब आदिवासी के मुद्दे पर आप लोग लड़ते आए थे। उस समय हाँ, उस समय संगठन में थे और सामाजिक जो केंद्रीय सरना समिति के जो बायलॉज है उसमें जो भी पदाधिकारी लोग रहेंगे वो राजनीतिक में नहीं रह सकते, इसलिए उस तरह का हुँ। जो है बयान पहले का रहा अच्छा। है, और लेकिन कोई दूसरा ऐसा इंटरनल कारण नहीं है कि और अपने संगठन में कुछ ऊँच-नीच को लेकर के या अंतर्कलह की स्थिति ऐसा तो कुछ नहीं नहीं है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनको आगे बढ़ना है और भी कुछ करना है, विधायकी लड़ना है, राजनीतिक में और कुछ नए मुकाम हासिल करना है, हुँ। तो शायद लेकिन फूलचंद जी पहले भी। आपने तो जैसे ही निशा भगत ने वहाँ केंद्रीय सरना समिति में
अपना नामांकन किया, आप लोगों से जुड़ी, आपने तुरंत उसे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष का पद दे दिया। ऐसे में 6 महीने के भीतर त्यागपत्र देना ये संगठन के लिए हितकर है? संगठन में कैसा मैसेज जाएगा? ये निश्चित तौर से आए दिन लोग जुड़ते रहे हैं सरना समिति में, और सरना समिति के माध्यम से एक पहचान बना है, और पहचान के माध्यम से वो लोग भी अपने राजनीतिक क्षेत्रों में काफ़ी बड़े-बड़े पदों पर हैं। तो निश्चित तौर से जो लोग भी सरना समिति में जुड़े हैं, उनका मान-सम्मान हमेशा से आगे रहा है और बढ़ेगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों जयराम महतो के कुर्मी संबंधित प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने जेएलकेएम से त्यागपत्र दे दिया था। इससे पहले वे जेएलकेएम की नेत्री रह चुकी हैं और जेएलकेएम के टिकट पर चुनाव भी लड़ी थी। उसके बाद से देखा जा रहा था कि कुर्मियों का एक विरोध को वो झेल रही थी। दूसरे में ये था कि आदिवासियों का प्रेम या आदिवासियों का सपोर्ट उनको मिल रहा था। लेकिन इसके बाद निशा भगत ने कहा था कि हम राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं लेंगे, इसलिए हम अभी जो आदिवासियों के या इनके रक्षा के लिए या इनकी गिरती अस्मिता को बचाने के लिए हम केंद्रीय सरना समिति में रह करके काम करेंगे। फूलचंद तिर्की केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं और उनके साथ में कई तरह के आंदोलन ये कर चुके हैं। एक बड़ा आंदोलन आपने रांची में देखा होगा, जिस दौरान एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था। एक बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय का जुटान हुआ था, जिसमें फूलचंद तिर्की और निशा भगत के पहुंचने से विवाद खड़ा हो गया था। उसके बाद से ये चीज़ें शांत हो गई, लेकिन मौजूदा समय में आपने देखा होगा कि अब तक जो है ये बयानबाजी करते नजर आई थी। लेकिन जब केंद्रीय सरना समिति से अब त्यागपत्र देने की बारी आई तो आखिरकार क्या कारण रहा है, यह आप भी जानना चाहते हैं। उनके इस राजनीतिक सफ़र में आपको कई तरह की हलचल नजर आएगी। वो एक जगह, एक संगठन, एक पार्टी में टिक करके कार्य नहीं कर पा रही, ये साफ देखा जा रहा है। ऐसे में लोगों को लग रहा था कि अब कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इस वक्त जब चुनाव भी नहीं है, इस वक्त जब झारखंड में ऐसा कुछ गतिविधि भी नहीं है, तब ये सरना समिति से अपने आप को विमुख करना और त्यागपत्र देना क्या इंगित करता है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इससे पहले एक और घटना का हम जिक्र कर देना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने अपना सर मुंडन करवाया था डिलिस्टिंग को लेकर के। झारखंड में जो धर्मांतरण हो रहा है उसको लेकर के द्रौपदी मुर्मू यानी कि महामहिम राष्ट्रपति को भी अपने बाल भिजवाया था। ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो इनको अगुआ मानते थे, जो जिनकी ये नेतृत्व कर रही थी, कहीं ना कहीं उनको भी ये खटक रहा है। कारण क्या है अब तक अपडेट नहीं हो पाया है। जैसे ही इस बीच कुछ कारण और वजहों का पता चलता है हम आपको साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे ओंकार झारखंड के साथ। जोहार।